We are at Buxad's Thanoks Government Senior Secondary School, and you see, usually the school runs for the education for children coming up for their classes. But now these days in Mandi, Thanok, the school is a relief camp for the victims of disaster. We'll talk to people who are here. आप यहाँ रुके हुए हैं जी? हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयवंती जी। अच्छा, कहाँ घर कहाँ है आपके? शरण में। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से है कोई 2 किलोमीटर दूर। अच्छा, तो यहाँ पे क्यों रुके हैं आप? तो जगह नहीं रही रहने के लिए। क्यों, घर था आपके पास? घर था, वो घर जा रहा है नीचे खट के लिए। अच्छा, हाँ, वो इससे बाढ़ में खराब हो- दरार पड़ गई है। दरार पड़ी है। दरार पड़ गई है। हाँ, हाँ, तो दरार के बाद जैसे आ गए हम, गाय बाछी उधरी छूट गई, अच्छा जी। हम निकल गए बाहर। तो कितनी जमीन है, कितना घर, कितना बड़ा है? बड़ा घर है, नो घर बनाया जी। अब भी तो हमने टोपी लगाई है। अच्छा, हाँ जी, तो नया वो घर वही घर जा रहा है सारा। कितनी लागत से बना था घर वो? पता नहीं अब क्या क्या दसी है, हम कितनी लागत में कितने पैसे किया हमने इकट्ठा। कौन कौन है आपके परिवार में? परिवार में है एक ही बेटा, अच्छा, एक बेटी, अच्छा जी। एक तो वो बहू। भी यहीं पे रह रहे हैं? हाँ, एक बहू। शाम को आते हैं यहाँ। अच्छा, हाँ जी, दिन को जाते हैं ना। आपके बेटे, आपके बहू, आपकी बेटी, हाँ जी। पूरा परिवार यहाँ आकर सोता है? 3 दादी, एक नानी। हाँ, हाँ जी, इतना परिवार है। मतलब 8-10 जने होंगे। हाँ जी, तो फिर यहाँ खाना पीना कैसे कर रहे हो तो खाना पीना करते हैं हम इकट्ठा। लोगों से? हाँ, आसपास के लोगों से हाँ। आप खाना पीना बनाकर या लेकर हाँ जी। अब तब गुजार? कितनी देर से यहाँ पे हो? ये आज हो गए 3 दिन। आज 3 दिन हो गए। हाँ जी, तो ठीक है, यहाँ रिलीफ कैम्प में प्रबंध तो प्रबंध फिर है। अभी अभी जब घर में नुकसान हो गया या हो जाएगा तो कहाँ कैसे करोगे? एक फिर देव गवर्नमेंट हमको घर रहने के लिए, तो कहाँ जाना हमने? ना तो गवर्नमेंट दे। हाँ, ना तो मरे ना तो दिए। तो गवर्नमेंट करके साथ देगा तो तब ठीक है। हाँ जी, और कितने लोग हैं यहाँ पे? और गिने तो नहीं, सारा गांव है, आया हुआ है यहाँ जितने करो। हाँ, हाँ जी, दो शान गाँव है। पूरे गायियाँ उरी गौनी में गायियाँ है, वो मरी हुई है गौनी में। उसको निकालने गए बहुत आदमी, वो सारे गए गाँव में। आप भी इनके साथ हो या आपका अलग वहाँ में भी इनके साथ ही हो। और फिर ऐसे कोई आपके परिवार के कितने लोग हैं मेरे परिवार के 10 यहाँ रुके हुए? आया हूँ यहाँ रुक। आपका घर भी टूट गया है या मतलब दरार आ गई? बिल्कुल है, खत्म है थल्ले बिल्कुल ही पर। खत्म हाँ, खत्म है। रो रो के क्या करना, आज तक इतनी उम्र के हुए कभी नहीं रो टूटा घर ना हुआ ऐसा। ऐसा नहीं हुआ, गाय भी मुक्की गई, परिवार भी निकले बाहर, पीछे से घर। हुआ क्या था जब वो पूरा जब उस समय पूरी बारिश हो रही थी, तेज बादल फटा, क्या हुआ जी? हुआ क्या? वो ये नाले आए, बहुत नाले आए, बड़े बड़े लकड़ आए, बड़े भारी कुछ आए, बाढ़ बढ़ गया, पीछे बड़ा भारी लगी गई घर। आपको पता लग गया था कि आपका घर बहने वाला है? हाँ, तो आप बाहर निकल आए? हाँ, बाहर निकले। कपड़े के लिए जगह नहीं रहेगी। आंटी, इतने इतने हुए ऐसे मट्टे में जब पानी अंदर मलबा। पानी में बड़े मुश्किल से निकले। मोल भगवान, बच्चे लोग मोल परिवार लोग ठीक रहो थी ना, तो और क्या करना। तो हम आते हैं संत की, सारे आते हैं शाम को इधर। कौन कौन है आपके परिवार में जी? और मेरे 2 पुत्रु, 3 पुत्रु। पोते हैं आपके? 3? हाँ, फिर वहाँ के बाद मेरे 2 बेटे, एक घर वाला, तो फिर अपन पुत्रु मेरे 2 मेरी बहू है। वो सारे अब यहाँ पे रह रहे हैं? गाड़ा एक मतलब घर वाला वो भी है। सारे अब यहाँ रिलीफ कैम्प में रह रहे हैं? रात को आते ही इधर सारे। दिन में क्या करते हो हम? कब आए अब घर बाहर ना सामान है तब वगैरह खड़ना, टूटा हुआ वो बाहर निकला हुआ उसको कट करने गया। कितना बड़ा घर था, कितने कमरे थे? जी मासर थी 6-7 कमरे थे। 6-7 कमरे थे। और कितनी मंजिला था? मंजिला थी 2 मंजिला। 2 मंजिला। यहाँ से कितनी, 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है? वही जो जयराम गया ये पर है ना, इसी गांव में पर एक क्या गांव है वो। क्या नाम, क्या बताया आपने गाँव का? सरन। सरन गाँव। हाँ, तो अभी कोई और आया, मदद की, कोई पैसे की है? कितने पैसे, कौन है ऐसे पैसे देने वाला? तो अभी तो वो काल परसों हुआ,
2-3 राती कटिया दौड़ दौड़ के दुख नहीं होता इतना मेहनत से घर बनाया था? तो हाँ तो दुख तो बहुत होता है। तो जो गाय ऐसी पारी दूध दरगर धनगी गाय हो, वो भी गौनी मेरे एक नाल है, आधा परिवार पार है आधा और, तो इस परिवार को गए पार से आने कैसे? आगे आगे क्या करोगे? जैसे घर ही चला गया तो अब क्या करना पड़ेगा, कुछ न कुछ रहना तो पड़े, थोड़ा टापरू करना तो पड़ेगा। तब तक यही तो ये आए कहाँ रहना, ये सरकार के ही देखो जाना, वो आएंगे बच्चे स्कूल वाले अभी है हफ्ते दिन की, हमने लाया और गया हमने जाना स्कूल में, तब आए, ऐसे नहीं हम आए। दुख होता होगा। वो सिट्टी हमारी सिट्टियाँ लोगों ने जो थप्पड़े मारे ना, सिट्टी हमारी भागो बोले भागो अपनी, मतलब आपने क्यों करो सिट्टी इनको, ये करो तुमको, ऐसी सिट्टी मारी हमारे को, बाहर निकलो बाहर। जो नाला है उस नाले को देखने जाओ, आप देखो तो फिर बड़े बड़े पेड़ आए। कभी पहले भी आया ऐसा पानी है? ना ये सदमा ने देखी नहीं, इतनी बड़ी उम्र, ऐसे फिर इतनी तबाही क्यों होगी? पता नहीं कैसे हुई। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम राधू देवी जी। गांव के लोग हैं, जो शरण गांव है, और अब ये बक्सियाड़ गांव का जो स्कूल है वहां पर इन्होंने रिलीफ ली है। और किस तरीके से एक बार, क्योंकि अब देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, तो एक बार अब देखिए कि बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, वो सब यहाँ पर ये रिलीफ कैंप के अंदर सो रहे हैं। And you see, these are the visuals that we just showing you that this is a relief camp that has been created, and you see children, people with old age, each and everyone who has been victimized by this flash flood or the disaster that has taken place. So these are the people who are now has taken a relief camp, and they are living up here. For 5 to 7 days, and it has decided that they'll live here because their homes, their cattle, their each and every belonging is being washed away with the flash flood. आप भी यहीं रुके हैं जी? आप कहाँ से हैं? हम ऊपर जंजड़ी से। कोई नहीं, हम बात ही कर रहे हैं, आप बता दीजिए कहाँ से हैं? हम तो जंजड़ी से। अच्छा, तो आप रिलीफ कैंप में रह रहे हैं? नहीं, हम तो जॉब करते हैं, यहाँ पर क्वार्टर में रह रहे हैं। अच्छा, तो आपके घर ठीक है, सेफ है? घर का कोई पता नहीं है, कनेक्ट नहीं हो पा रहे, अच्छा, फोन नहीं हो पा रहे, और ITI तो नीचे पूरी तरह से खत्म हो गई है। कहाँ जैसे ये था? यहाँ से थोड़ा सा नीचे इंस्टीट्यूट। नीचे। और आपके कौन कौन है परिवार में? परिवार में घर में मम्मी पापा हाँ हाँ। सब तो है। उनसे बातचीत हो नहीं पा रही? नहीं तो अभी फिर आप ये आपका बेटा है? नहीं, ये तो मेरे पड़ोस वाली है छोटी सी। तो आप यहाँ पे फिर रह रहे हैं? हाँ, नहीं हमारा रूम है इधर। अच्छा, तो ये कितने लोग रह रहे हैं रिलीफ कैंप में यहाँ पे? बहुत लोग हैं, कितने होंगे, पूरा गांव है, मतलब 2-3 गांव भी बोल सकते हैं। वो गए हैं अभी गांव की तरफ ना, अपने पशु वगैरह ढूंढने, जो रात को चले गए थे। So this is the situation here in Thinog of Mandi, where people are living here in relief camp, and you see children also here, people with old age that are living here and waiting for the compensation or waiting for the permanent relief that they can get, because after building their homes for many years, that has been lost after the tragedy that has taken place. With video journalist Girish, this is Aman Bhadar for India Today, Thinog, Aj Tak.